हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 42 को लेकर। इसमें हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, कंप्लीट द टेबल बिलो। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। अभी इसमें क्या कंप्लीट करना है, देखो फर्स्ट यहाँ पे रेडियस दी गई है, डायमीटर और सरकमफेरेंस निकालना है। रेडियस और सरकमफेरेंस निकालना है, डायमीटर दी है। यहाँ पे रेडियस डायमीटर निकालनी है, सरकमफेरेंस दी गई है। सेम हेयर, ओके। यहाँ पे भी रेडियस डायमीटर दी गई है, सरकमफेरेंस निकालना है। सो आपको पता है, हम अगर डायमीटर निकालनी है तो D इज इक्वल टू 2R ये फार्मूला यूज करते हैं, पर यहाँ पे रेडियस दी गई है तो ये रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम डायमीटर निकाल सकते हैं। उसके बाद सरकमफेरेंस निकालनी है तो C इज इक्वल टू 2πr और C इज इक्वल टू πd, ये दो में से एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब रेडियस दी रहेगी तब 2πr ये फार्मूला यूज करेंगे, जब डायमीटर दी रहेगी तब πd ये फार्मूला यूज करके हम सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। अभी देखो फर्स्ट यहाँ पे रेडियस दी गई है, डायमीटर और सरकमफेरेंस हमें निकालना है। रेडियस दी गई है तो हम D इज इक्वल टू 2R इस फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू पुट कर कर इस D की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स डायमीटर निकाल सकते हैं। रेडियस दी गई है R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यह वैल्यू दी गई है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, D इज इक्वल टू 2R ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम 2 इंटू R की जो वैल्यू है 7 वो पुट कर दी, 2 7 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आ गई 14 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हम पुट कर देंगे 14 सेंटीमीटर, ओके। अभी सरकमफेरेंस निकालना है, हमें डायमीटर मिल गई है तो C इज इक्वल टू πd ये फॉर्मूला यूज कर कर इस फॉर्मूले में डायमीटर की वैल्यू पुट कर कर पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ पे ये सरकमफेरेंस के इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर कर हम सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, C इज इक्वल टू πd ये फॉर्मूला यूज करना है। तो C इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 और D वैल्यू है हमारी 14 जो हमने अभी कैलकुलेट की। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे ये 22 और 14 ये दोनों नंबर न्यूमरेटर के नंबर हैं, 7 डिनोमिनेटर का है, तो न्यूमरेटर के नंबर को हमने डिनोमिनेटर से नंबर से डिवाइड कर लिया। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अभी C की वैल्यू निकालनी है तो क्या कैलकुलेशन करना होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कैलकुलेशन 44 आ जाएगा, ओके। 44 सेंटीमीटर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 44 सेंटीमीटर आ गई। तो सरकमफेरेंस आ गई हमारी 44 सेंटीमीटर और डायमीटर आ गई 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ओके। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में हमें गिवन क्या दिया गया है, डायमीटर। तो यहाँ पे हम D इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दी गई है, वो राइट कर लेते हैं। अभी देखो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले C इज इक्वल टू πd ये फॉर्मूला यूज कर कर हम सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, ओके। तो देखो C इज इक्वल टू πd, ओके। पाई की वैल्यू 22/7 और D की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। अभी देखो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो देखो 4 2 ज़ा 8 और 4 ये 2 ज़ा 8, तो 88 सेंटीमीटर ये आ गई हमारी सरकमफेरेंस, ओके। अभी हम सरकमफेरेंस की वैल्यू राइट कर लेते हैं, ये सरकमफेरेंस का कॉलम है, वैल्यू आ गई 88 सेंटीमीटर। अभी देखो सरकमफेरेंस है हमारे पास, डायमीटर है, अभी हमें रेडियस निकालनी है। D इज इक्वल टू 2R ये फॉर्मूला यूज कर कर हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू 2R ये फॉर्मूला है। ये D की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू R की वैल्यू नहीं हमारे पास, वो राइट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट D की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 28 इज इक्वल टू 2 इंटू R, ओके। अभी R की वैल्यू निकालनी है तो R के साथ जो नंबर है 2 वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उसको इस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 28/2 ये वैल्यू आएगी और राइट साइड में सिर्फ R ही रहेगा, ओके। अभी R की वैल्यू निकालने तो इनकी डिवीजन करनी पड़ेगी। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो 14 इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। तो हम ये R की वैल्यू 14 जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे, 14 सेंटीमीटर। अभी थर्ड वन एग्जाम्पल जो है
वहाँ पे हमें सरकमफ्रेंस दिया है C इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें रेडियस और डायमीटर निकालनी है। अभी देखो सरकमफ्रेंस डाल के हम डायमीटर और रेडियस निकाल सके, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? देखो ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू पाई डी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास सी और पाई हमें मालूम हो तो सरकमफ्रेंस मालूम है, हम पाई की वैल्यू सरकमफ्रेंस की वैल्यू पुट करके डायमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे सी इज इक्वल टू पाई डी, ये फॉर्मूला है। ओके, तो सी की वैल्यू 616 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है, उसको हम एज इट इज राइट करेंगे। अभी देखो ये आर की वैल्यू, ये डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, उसको हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा। अभी यहाँ पे 7 डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमें कैसा नंबर मिलेगा? देखो 616 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। ओके, 22 यहाँ आकर डिवाइड हो गया, 7 यहाँ डिवाइड था, या वहाँ यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे सिर्फ कौन सी अभी वैल्यू है? डी, ये वैल्यू रिमेनिंग है। अभी देखो ये 616 और 22 ये दोनों भी नंबर है, 11 के मल्टीपल नंबर है, हम दोनों को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 2 ज़र 22। देखो यहाँ पे 616 में पहले हम दो नंबर को कंसिडर करेंगे, उनको डिवाइड कर लेते हैं। पहले वो 61 है, तो 11 के टेबल में 61 नहीं है, 66 है, और उससे छोटा वाला नंबर 55 है। सो 11 5 ज़र 55 किया तो 61 में से 55 सब्सट्रैक्ट हो गया, 6 रह गया, 6 एंड ये 66 हो गए, तो 11 6 ज़र 66 आ गया, तो यहाँ पे 56 ये नंबर आ गया। अभी हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 56 करेंगे। अभी देखो 7 6 ज़र 42, 42 का 2 यहाँ पे कैरी 4 आ गया, 7 5 ज़र 35, 35 प्लस 4 39, तो यहाँ पे 39 मीन्स 392 को हमें 2 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 11 2 ज़र 22 आया था, तो यहाँ पे 2 ये नंबर रिमेनिंग है। तो देखो 392 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़र 2, यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 9 19 हो गए। अभी 2 के टेबल में 19 नहीं है, 2 9 ज़र 18 आता है। ओके, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 एंड 2 12 हो गए, 2 6 ज़र 12, तो यहाँ पे 196 ये आ गई डी की वैल्यू, मीन्स डायमीटर आ गई हमारी 196। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू 196। हमें डी वैल्यू जो मिल गई है वो डायमीटर की कॉलम में हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 196 सेंटीमीटर। अभी हमें रेडियस भी निकालनी है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। डी वैल्यू हमें 196 मिल गई है। देखो फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे, पहले डी इज इक्वल टू 2r, ये फॉर्मूला लिखा। अभी देखो डी की वैल्यू है 196 इज इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, तो क्या आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, इसलिए 196 डिवाइड बाय 2 किया हमने। अभी देखो 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, 19 में से 18 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 6 16 हो गए, 2 8 ज़र 16, मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई? 98 आ गई, और यहाँ पे 1 है, 98 को 1 से डिवाइड किया तो 98 ही आएगा। तो रेडियस कितनी मिल गई? 98। रेडियस मिल गई हमें 98 सेंटीमीटर। 4th 1 एग्जाम्पल में हमें सरकमफ्रेंस दिया गया है, डायमीटर और रेडियस निकालनी है। तो ये भी हम इससे पहले एग्जाम्पल में जैसे हमने डायमीटर और रेडियस निकाली, वैसे ही हम यहाँ पे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 नंबर एग्जाम्पल में हमें गिवन वैल्यू जो दी है c इज इक्वल टू 72.6 से वैल्यू दी गई है, हमें रेडियस और डायमीटर निकालनी है। सो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है c इज इक्वल टू पाई डी, ये फॉर्मूला यूज़ कर हम यहाँ पे डायमीटर वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे c की वैल्यू, डी की वैल्यू, c की और पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तब हमें डी की वैल्यू निकालना इजी जाएगा। तो c की वैल्यू है 72.6 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 और डी की वैल्यू निकालनी है, वो हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अभी देखो
डी की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों भी नंबर को इस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये 7 यहाँ पे इनको डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 यहाँ पे डी के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कैसा नंबर मिल जाएगा हमें, देखो 72.6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, तब जाके हमें ये डी वैल्यू मिल जाएगी इनकी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद। ओके, अभी देखो पहले हम 72.6 मल्टीप्लाई बाय 7 इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बाद में उसको 22 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 7 6 जार 42, 42 का 2 यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ। 7 6 जार 42, 42 का 2 यहाँ पे कैरी 4 आ गया। 7 2 जार 14, 14 प्लस 4 18, 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 7 7 जार 49, 49 प्लस 1 50 हो गए, तो यहाँ पे 50 आ गया। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आएगा। इसी जगह हम डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे और उसको 22 से डिवाइड कर लेना है। ओके, अभी देखो ये जो नंबर है, ये और ये नंबर दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। पहले हम दोनों भी नंबर को 2 से डिवाइड करके इसको स्मॉल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर लिया। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 and 0 10 हो गए। 2 5 जार 10 आ गया, 2 4 जार 8 आ गया। अभी डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, 2 1 जार 2। ओके, अभी हमें कौन सा नंबर मिल गया, 254.1 डिवाइडेड बाय 11 ये नंबर मिल गया। अभी हम ये 254.1 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 11 1 ज़ा 11, अभी ये 25 है, 11 2 ज़ा 22 आता है। 25 में से 22 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 3 रह गए, 3 and 4 34 हो गए। सो 34 नहीं है 11 के टेबल में, पर 33 है ना, 11 3 ज़ा 33 है। ओके, और 1 रह गया। अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट देंगे, यहाँ पे 1 रह गया था ना, तो 1 and 1 11 हो गए, 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई डी की, 23.1 ये वैल्यू आ गई। उसको 1 से डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D इज इक्वल टू 23.1। ओके, अभी हमारे पास D वैल्यू है, C वैल्यू भी है। अभी हमें R वैल्यू निकालनी है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो D निकाल लिए है ना, तो D इज इक्वल टू 2R, ये फॉर्मूला यूज़ करके D इज इक्वल टू 2R, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम R वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू क्या मिल गई है हमें, देखो पहले हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 23.1 वैल्यू डी की है, डी की वैल्यू पुट कर दी, 2 और इंटू आर है, 2 इंटू 2R मीन्स 2 इंटू आर रहता है, सो 2 इंटू आर ये राइट कर लिया। अभी आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये नंबर को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये नंबर यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई है, यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा तो कैसा मिलेगा हमें, 23.1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर, ये मिल गया। ओके, अभी हम 23.1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अभी ये 2 कट हो गया। अभी यहाँ पे 3 है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 रह गया, 1 डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो हम डेसिमल पॉइंट देंगे, और 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया था, 1 and 1 11 हो गए, 2 5 जार 10। ओके, अभी 11 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1, और हम इस पे ऊपर 0 ले लेते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं है, इसलिए 0 ले लिया, 10 हो गए, तो ये 10 भी कट हो गया, 2 5 जार 10, तो यहाँ पे 11.55 ये वैल्यू आ गई आर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 11.55 सेंटीमीटर। ओके, तो हम अभी चार्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। डी वैल्यू आई है हमारा 23.1 और आर वैल्यू आई है हमारी 11.55। यहाँ पे हमारी आर वैल्यू लिखनी है, वो आई हमारी 11.55 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारी डी वैल्यू लिखनी है, वो हमारी मिल गई है 23.1 सेंटीमीटर। ओके, तो आया समझ में, है ना इजी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। सर्कमफरेंस दी है सर्कल की, हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम पहले गिवन क्या वैल्यू दी गई है, सर्कमफरेंस दी है, तो यहाँ पे हम गिवन
गिवन मीन्स जो वैल्यू एग्जाम्पल में दी रहती है वो हम पहले राइट कर लेते हैं। गिवन C इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। ओके, अभी C वैल्यू दी है, हमें रेडियस निकालनी है, तो हमारे पास C इज इक्वल टू 2πr ये फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूले में हमें C की वैल्यू पता है, 2 वैल्यू है, पाई वैल्यू भी 22/7 ये वैल्यू पता है, R वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम सभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। C की वैल्यू क्या है 176 इज इक्वल टू है यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है वो पुट कर दी, और R की वैल्यू निकालनी है, R एज इट इज राइट कर लिया। अभी R की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये सभी नंबर C साइड में शिफ्ट करने होंगे। तो देखो 7 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ शिफ्ट किया तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 176 मल्टीप्लाई बाई 7 ये वैल्यू आ गई, और ये 2 इंटू 22 ये वैल्यू R के साथ मल्टीप्लाई है, उसको अगर हमें दूसरे साइड में शिफ्ट करना है तो वहाँ जाकर डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा मीन्स व्हाट, यहाँ पे 2 इंटू 22 176 के साथ डिवीजन में शिफ्ट हो गया। ओके, और इज इक्वल टू R ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अभी ये 176 और 2 ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, हम इनको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले देखो 2 1 जार 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 जार 16, 70 में से 16 सब्सिट्यूट आउट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 6 16 हो गए, 2 8 जार 16 आ गए। ओके, अभी यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड में 22 है। अभी ये देखो 88 और 22 ऑब्जर्व करो, ये दोनों भी नंबर 11 के मल्टीपल है, दोनों को भी हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। सो 11 2 जार 22, 11 8 जार 88 आ गया। ओके, अभी जो नंबर रिमेनिंग है 8 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 उसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू R ही वैल्यू आ जाएगी। अभी देखो 2 मल्टीपल नंबर है, दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। अभी R की वैल्यू निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करना होगा, तब R की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 7 जार 28, तो R की वैल्यू आ गई 28। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में रेडियस ही निकालने को बोला था, वो आ गई हमारे 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम फाइनल आंसर में राइट कर लेंगे द रेडियस ऑफ द सर्कल is 28 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। What is the cost of 4 round fence around this garden at the rate of ₹40 per meter? एक्चुअली एग्जाम्पल क्या दिया गया है पहले अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे गार्डन की रेडियस दी गई है 56 मीटर। गार्डन के अराउंड हमें 4 राउंड फेंस लगाना है, और उस फेंस का जो यहाँ पे रेट है वो ₹40 पर मीटर दिया गया है। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, उस गार्डन का सरकमफरेंस निकालना होगा। सरकमफरेंस मीन्स व्हाट, सरकमफरेंस जो आएगा ना गार्डन का वो रहेगा उसका 1 राउंड फेंस। ओके, तो रेडियस दी गई है, रेडियस का यूज करके हम सरकमफरेंस निकाल लेते हैं, वो 1 राउंड फेंस रहेगा। हमें 4 राउंड फेंस निकालना है, तो 1 राउंड फेंस की जो वैल्यू आई है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 राउंड फेंस की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 2πr, वो फॉर्मूला यूज करके सरकमफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द सरकमफरेंस C of the circular garden, okay, circumference of a circular garden is equal to 2πr। तो यहाँ पे हम 2π और r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें सरकमफरेंस वैल्यू निकल आएगी। ओके, यहाँ पे हम कॉमा कर देते हैं। सरकमफरेंस वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7
मल्टीप्लाई बाय आर वैल्यू जो है 56 वो पुट कर दिया हमने। 7 1 जार 7, 7 8 जार 56। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 किया तो वो 44 आता है। 44 मल्टीप्लाई बाय, इनकी मल्टीप्लिकेशन 44 आई और इस 44 को हमें फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो सरकमफरेंस वैल्यू निकल आएगी। तो सरकमफरेंस वैल्यू क्या आएगी हमारे, देखो 8 4 जार 32, 32 का 2 यहाँ पे कैरी 3 आ गया। 8 4 जार 32, 32 प्लस 3 35 हो गए। सो यहाँ पे 35 वैल्यू 352 सेंटीमीटर ये आ गई हमारी सरकमफरेंस। सॉरी, ये मीटर में ही आएगी, सेंटीमीटर में नहीं, क्योंकि रेडियस मीटर में दी गई है तो सरकमफरेंस भी मीटर में ही आएगी। ओके, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द length of the wire required for 1 round of fencing is equal to 352 मीटर। मैंने आपको बताया है कि सरकमफरेंस हम जो निकालेंगे ना, सरकमफरेंस मीन्स 1 राउंड फेंस अराउंड द गार्डन। ओके, तो ये सरकमफरेंस की वैल्यू आ गई, मीन्स व्हाट, 1 राउंड फेंस की वैल्यू आ गई। 1 राउंड फेंस के लिए कितने वायर रिक्वायर्ड है, वो 352 मीटर है। ऐसे हमें 4 राउंड फेंसिंग वायर निकालनी है। तो 1 राउंड फेंसिंग की जो वायर है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें पहले यहाँ पे लिखना होगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 राउंड ऑफ fencing is equal to 352 multiplied by 4 is equal to 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 20 का झरो यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 4 3 जार 12, 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पे 1480 वैल्यू आ गई मीटर में। ओके, 1 मीटर वायर की कॉस्ट 40 रुपीज़ है। तो हमें पूरी 1408 मीटर वायर की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1408 मीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर। रेट क्या है, 40 रुपीज़ पर मीटर है और लेंथ कितनी है, 1408 मीटर है। तो देखो इन सभी वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उनके राइट साइड में 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 भी दिया गया है। तो देखो 4 8 जार 32, 32 का 2 यहाँ पे कैरी 3 आ गया। 4 0 जार 0, 0 प्लस 3 3 आ गया। ओके, 4 4 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 4 1 जार 4, 4 प्लस 1 5 आ गया। ओके, और ये 0 रिमेनिंग है उसको भी राइट कर लिया। 56,320 रुपीज़ आ गई कॉस्ट इस 1400 मीटर वायर की। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर में कॉस्ट पूछी गई थी ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट इज रुपीज, द कॉस्ट इज रुपीज 56,320। एग्जाम्पल नंबर 4 है, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर. How many rotations will the wheel complete as the cart travel in 1.1 kilometer?
हमें डायमीटर दी गई है 1.4 मीटर और उसकी 1.4 किलोमीटर ट्रैवलिंग में कितने रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे वो हम कैसे निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे डायमीटर दी गई है, हम पहले सरकमफरेंस ऑफ व्हील ऑफ बुलक कार्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि बुलक कार्ट के व्हील का जो सरकमफरेंस रहेगा ना वो 1 रोटेशन रहेगा। ओके, इसलिए हमें सरकमफरेंस निकाल लेना है। डायमीटर दी गई है तो सरकमफरेंस हम कौन सी फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू पाई डी, ये फॉर्मूला यूज करके C इज इक्वल टू पाई डी ये फॉर्मूला यूज करके डायमीटर पुट करेंगे तो सरकमफरेंस निकल आएगी। तो C इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो 7 1 7, 7 2 14। ओके, अभी देखो इन दोनों के डिवीजन की, दोनों के डिवीजन में इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल पॉइंट देते हैं तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं, हम 0 ले लेते हैं, तो डिवीजन के बाद आंसर क्या आ गया 0.2, ये आंसर आ गया। अभी हमें सरकमफ्रेंस निकालना है तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अभी देखो 2 2 4, 2 2 4 आ गया। ओके, 44 आ गया। अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 44 आ गई। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, एक ही है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देना होगा। तो 4.4 ये आ गई सरकमफरेंस और वो हमें दी गई है मीटर में। ओके, तो सरकमफरेंस 4.4 मीटर आ गई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट, तो यहाँ पे व्हील कितने रोटेशन कंप्लीट करेगी ये निकालना है, तो उसको हम x रोटेशन कंप्लीट करेगी ये कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम x कंसिडर करेंगे तभी वो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट द व्हील ऑफ द कार्ट कंप्लीट x रोटेशन। ओके, x रोटेशन कंप्लीट करेगी ये हमने कंसीडर कर लिया। अभी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील is equal to the circumference of the wheel multiply by the number of rotations। देखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ व्हील मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। इस फॉर्मूले में यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील हमें पता है, सरकमफरेंस ऑफ द व्हील पता है, द नंबर ऑफ रोटेशंस कितने आएंगे हम ये निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील कितना है 1.1 किलोमीटर में है, तो वो हम लिख लेंगे 1.1, पर वो किलोमीटर में दिया है, हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डायमीटर भी मीटर में है और सरकमफरेंस वैल्यू भी हमारी मीटर में ही है। तो 1.1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील आ जाएगा। ओके, क्योंकि वो गिवन भी है, एग्जाम्पल में दिया है, सिर्फ हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। इज इक्वल टू द सरकमफरेंस ऑफ व्हील कितना आ गया हमारा, सरकमफरेंस 4.4 मीटर आ गया, और द नंबर ऑफ रोटेशंस ये हमें निकालना है, उसको हमने x कंसिडर कर लिया है। ओके, अभी देखो ये x वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा, ये वैल्यू यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 4.4, तो हमें x से वैल्यू निकल आएगी। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ x है, इसको हमने उस साइड में शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ आकर डिवाइड हो गया। ओके,
अभी देखो, और 1144 मल्टीपल नंबर है, 11 वन जा 11, 11 फोर जा 44 आ जाएंगे। तो इन दोनों नंबर को हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 वन जा 11, 11 फोर जा 44 आ गया। अभी ऊपर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, डिनोमीटर में 4 है। 1000 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 4, तो अब जाके हमारी एक सी वैल्यू आ जाएगी। हम 1000 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 वन जा 4, 4 के टेबल में 10 नहीं है पर 8, 10 से छोटा वाला नंबर 8 है। 4 टू जार 8, 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 2 रह गया, 2 एंड 0 20 हो गए। 4 फाइव जार 20 आ गया। अब ये 2 0 ये 20 तक यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे सिर्फ एक 0 रिमेनिंग है, तो उसको हमने एज इट इज राइट कर लिया। तो एक्स की वैल्यू 250 आ गई। मीन्स व्हाट, कितने रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, 250 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उस बुलक कार्ट के, जब वो 1.1 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। यहाँ पे हमें फाइनल में कितने रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे ये निकालना था। यहाँ पे हम फाइनल आंसर में राइट कर लेते हैं, द व्हील कंप्लीट्स 250 रोटेशंस। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट फिनिश हो रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।